नमस्कार। स्टैंड अप इंडिया योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5100 चालकों को ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे। परावलंबन से स्वावलंबन का रास्ता तय करने का एक प्रयास। स्टैंड अप इंडिया भारत परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को महसूस कर रहा है। देश के हर क्षेत्र में आकांक्षाओं, आशाओं और अपेक्षाओं का उदय हो रहा है। संभाव्य उद्यमियों का एक वृहद समूह है जो विशेषतः महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से संबंधित और ऐसे ही लाभार्थियों को आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन समारोह स्थल पर। प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2015 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान संकेंद्रित करते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रयास का ऐलान किया था, घोषणा की थी और आज ये घोषणा मूर्त रूप लेने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन समारोह स्थल पर। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन उपस्थित जनसमूह द्वारा। श्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ में हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक। आज के इस विशेष समारोह के अवसर पर अलग अलग संस्थानों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके विषय में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अवगत कराया जा रहा है। भारतीय माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। निरंतर गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के तहत इस संस्था ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। देश के 9 राज्यों में भारतीय माइक्रो क्रेडिट अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ई रिक्शा चालकों को जो पैडल रिक्शा हैं उससे आगे अग्रसर करते हुए ई रिक्शा की ओर बढ़ाने का सफल प्रयास स्टैंड अप इंडिया अभियान के माध्यम से। रिक्शा कौशल और समृद्धि केंद्र। ज्यादातर ई रिक्शा चालक हम सभी जानते हैं कि पैडल रिक्शा से यानी मानवीय प्रयास से चलाए जाने वाले रिक्शे से आगे बढ़ते हुए ई रिक्शा के चालक बने हैं और रिक्शा कौशल और समृद्धि केंद्र में उन्हें जिस भी प्रकार के तकनीकी या अत्यंत आवश्यक मूलभूत प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय साक्षरता भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही रेगुलेटरी साक्षरता यानी नियमों के बारे में जानकारी। भारतीय माइक्रो क्रेडिट का प्रयास कि इन ई रिक्शा चालकों को ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए जिससे वो कुशलतापूर्वक रिक्शों का संचालन कर सकें, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें और रिक्शों से संबंधित जो मामूली मरम्मत के काम हैं उनमें भी उन्हें जानकारी हो। रिक्शा कौशल और समृद्धि केंद्र का ये स्टॉल जहां पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस स्टॉल का जो प्रमुख उद्देश्य है पैडल रिक्शा से ई रिक्शा की ओर जब कोई रिक्शा चालक अग्रसर होगा तो उसे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, उसे वित्तीय साक्षरता की भी आवश्यकता है। जिस भी प्रकार की
वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी वो सभी इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव समारोह स्थल पर भारी जनसमूह आज इस विशेष समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। बैटरी बैंक ई रिक्शा का एक बहुत ही अहम अंग है। ई रिक्शा का संचालन बैटरी से होता है जिसके लिए उसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। बैटरी बैंक जो कि एक चार्जिंग सेंटर की तरह काम करेगा, बैटरी स्टोरेज और बैटरी सर्विसेज की सुविधा भी प्रदान करेगा। उपस्थित जन समूह माननीय प्रधानमंत्री महोदय समारोह स्थल पर अलग अलग स्टॉल्स में जाकर के स्टैंड अप इंडिया के जो अलग अलग अंग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव अलग अलग संस्थाओं के द्वारा वित्तीय समावेशन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा भी जो तकनीकी सहयोग है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। एक बहुत ही अहम प्रयास। स्टार्टअप इंडिया का संबंध जहां नवोन्मेषी उद्यमों यानी स्टार्टअप से है जो शुरुआती उद्योग हैं, वहीं स्टैंड अप इंडिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग की महत्वाकांक्षी उद्यमियों तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है, उसे साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। कम से कम 2,50,000 ऐसे लाभार्थियों के लिए नए उद्यमियों की सहायता के लिए बैंक शाखाओं से ऋण की प्राप्ति का मार्ग सुगम हो सकेगा। स्टैंड अप इंडिया योजना वास्तविक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास, जिसकी यात्रा प्रधानमंत्री जन धन योजना से आरंभ होकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अब अपेक्षाकृत बड़े उद्यमों के ऋणों के लिए संपन्न हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाय पर चर्चा में भी भाग ले रहे हैं। जो लाभार्थी हैं वो अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ बांटते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक माननीय प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित हैं। साथ ही श्री अरुण जेटली केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जो ई रिक्शा लाभार्थी हैं जिन्हें आज ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं अगर तो उनका समाधान स्वयं माननीय प्रधानमंत्री करने के लिए उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी इस महत्वाकांक्षी योजना में। समारोह स्थल पर वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित, साथ में डॉक्टर महेश शर्मा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। आज एक बेहद अनोखा और अनूठा अवसर है। स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत बैंक ऋण प्रदान करने से कहीं अधिक इसकी महत्ता है। भौगोलिक रूप से देश में अलग अलग जगहों पर फैले हुए उद्यमियों को कच्चे माल की प्राप्ति, बिलों की भुनाई, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में उनका पंजीकरण, इसके अलावा कराधान के लिए पंजीकरण, कई तरीकों से सहायता किए जाने का प्रस्ताव है नव उद्यमियों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
चाय पर चर्चा के क्रम में उद्यमियों से, नवीन उद्यमी जो हैं, एक तरीके से जो एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं अपने जीवन में, उनसे उनके अनुभव बांटते हुए, अगर उनकी कुछ परेशानियां हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो उन्हें बताने का पूरा अवसर प्रदान किया गया है। कोई भी कठिनाई, उसके निवारण का प्रयास किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से। स्टैंड अप इंडिया योजना के परितंत्र में संबंधित उद्देश्य की सफलता के लिए जो संस्थाएं शामिल हैं, उनमें अग्रणी जिला प्रबंधक होंगे। उसके अलावा जिला उद्योग केंद्र, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, उसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाबार्ड के कार्यालय, एमएसएमई विकास संस्थान, जिला उद्योग केंद्र, राज्य SC/ST महिला विकास निगम, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, इन सभी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लाभार्थी स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने में कामयाब होंगे, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। यकीनन इन सभी लाभार्थियों के लिए आज एक बहुत ही विशिष्ट अवसर है। देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज उनके साथ, उनके बीच में बैठ करके उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए स्टैंड अप इंडिया पोर्टल, जिसका आज शुभारंभ होगा, विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम, संबंधित सेवा प्रदाताओं को परस्पर जोड़ने के लिए भी एक सुविधाजनक मार्ग होगा यह पोर्टल। आप देख सकते हैं लाभार्थी मुक्त भाव से अपने विचार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ बांट रहे हैं। बड़े धैर्य से उनकी बातों को सुनते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसी आशा की जा सकती है कि वर्तमान सृजनशील और सुदृढ़ परिपंत्र से अधिक संख्या में उद्यमियों को नया व्यवसाय आरंभ कर तत्संबंधी प्रबंधों में सहायता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाय पर चर्चा को मूर्त रूप देते हुए मुक्त भाव से विचारों का आदान प्रदान, स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ, जिसमें नए व्यवसाय से रोजगारों के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने का प्रयास हमेशा के लिए। जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ पढ़ी जा सकती है जब आज वो इस बात को बहुत करीब से, बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज उनके करीब है। उनसे वो मुक्त भाव से अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कर सकते हैं, उनके समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा भी मौजूद। मुख्यतः वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में इस योजना का कार्यान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अभिप्राय विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के नए उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बीच का ऋण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। कुछ राशि लाभार्थियों द्वारा स्वयं लगाई जाएगी और बाकी की जो बची हुई राशि है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या
भारतीय माइक्रो क्रेडिट जैसी संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री चाय की चुस्कियों के बीच लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक उनके साथ मौजूद, 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जिनका ऐलान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2015 को अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में किया था, आज उसी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित ये विशेष समारोह जिसका आयोजन आज किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत ही सशक्त योजना है, आज जिसके तहत चुने गए 5100 चालकों को ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे। पूरी तन्मयता के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय योजना के बारे में, लाभार्थियों के बारे में उनसे जानकारी प्रदान करते हुए जो भी तकनीकी पहलू हैं और ऐसे कदम जिन्हें उठाया जाना प्रस्तावित इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए, उनमें आगे भी सुझाव आ सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए युवा जनशक्ति वाले भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए अपार अवसर हैं आगे बढ़ने के और युवाओं के सपनों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना नवोन्मेषी उद्यम यानी स्टार्टअप्स का पहले ही आगाज हो चुका है और आज जब स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, आज इस समारोह में उपस्थित हैं। साथ ही केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक इस विशेष समारोह में, इस विशिष्ट अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ बदलते परिवेश में नई चुनौतियां, जिनमें मार्गदर्शन नए उद्यमियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है। उनके कार्य संपन्न करने के लिए एक स्थान, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, साथ ही कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सहायतार्थ कोई व्यक्ति, मशीनरी का चयन, उत्पाद सेवाओं के विपणन और समस्याओं के समाधान, इन सभी की व्यवस्था की गई है स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से। नए उद्यमियों के लिए चुनौतियां और भी अधिक ज्यादा हो सकती हैं जब व्यक्ति बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों से जिलों और उसके बाद कस्बों और ग्रामीण इलाकों की ओर उन्मुख होते हैं, जहां समर्थन सेवाओं में थोड़ी विषमताएं हैं और ऐसी सेवाओं के संबंध में सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं होती। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से ऐसी सभी चुनौतियों से उबरने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित, ताकि विकास की यात्रा में समाज के हर वर्ग को और विशेष तौर पर कमजोर वर्गों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को उसमें शामिल किया जा सके।
प्रधानमंत्री महोदय बहुत ही धैर्यपूर्ण अंदाज में लाभार्थियों से बातचीत करते हुए, उनके अनुभव बांटते हुए, जानकारी हासिल करते हुए करतल ध्वनि से अभिनंदन के बीच प्रधानमंत्री महोदय चाय की जो दुकान है बाबू भैया की, उससे प्रस्थान करते हुए बहुत ही खास अवसर है लाभार्थियों के लिए, और पूरे धैर्य के साथ प्रधानमंत्री महोदय ने जानकारी ली है हर उस पक्ष की, हर उस विषय की जो स्टैंड अप इंडिया के इस अभियान में जिसका समावेश होने वाला है। और अब प्रधानमंत्री महोदय ई रिक्शा, इसकी सवारी को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। यहाँ भुगतान की भी व्यवस्था ई रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई है, यानी आपको नकद पैसे अपने साथ लेकर के चलने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। आप ई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो तकनीक का विकास और उसका समावेश, यानी वित्तीय समावेशन की एक जो परिकल्पना है, उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री महोदय ई रिक्शा की सवारी का आनंद लेने के लिए तैयार, इसमें अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। साथ में केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक, साथ में डॉक्टर महेश शर्मा भी, और यकीनन जो ई रिक्शा के चालक हैं उनके लिए एक गौरव का क्षण है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को वो अपने साथ लेकर के चलते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, उसके साथ साथ भारतीय माइक्रो क्रेडिट 2008 में स्थापित, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री महोदय ई रिक्शा की यात्रा एक छोटी सी यात्रा है, एक सांकेतिक यात्रा, लेकिन सही अर्थों में एक बहुत बड़ा कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की दिशा में। सांकेतिक प्रयास जिसके दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद। और चूंकि प्रधानमंत्री महोदय ने ई रिक्शा की सवारी का आनंद लिया है, तो उसका भुगतान भी वो अब करने जा भुगतान किया है और भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। की ओर इशारा करते हुए जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हुए उनके उद्बोधन के लिए और वो शुभ बेला जब हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री मुख्य समारोह स्थल मंच की ओर प्रस्थान प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। स्टैंड अप इंडिया योजना
और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ई रिक्शाओं का वितरण। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देश के स्वाभिमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं गौतम बुद्ध नगर की इस पावन धरती में। हम मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण का भी स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कथेरिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा, माननीय जनाब कमाल अख्तर, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधायक नोएडा श्रीमती विमला बाथम, श्री मिलिंद कामले, अध्यक्ष दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री विजय पांडे, एमडी भारती माइक्रो क्रेडिट, सुश्री अंजलि छिबदुगल, सचिव वित्तीय सेवाएं, श्री छत्रपति शिवाजी, सीएमडी सिडबी। आज समता दिवस है, बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती। भारत उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान के उनके योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद रखेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करते हैं कि कृपया उस पुण्यात्मा को पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय दिव्य दृष्टा, युगकर्ता, युगांतरकारी व्यक्तित्व बाबू जगजीवन राम, समता दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत में करीब पौने 2 साल से गर्व का पर्व चल रहा है। सामाजिक आर्थिक उत्थान, वित्तीय समावेशन की जन कल्याणकारी योजनाओं से क्रांतिकारी बदलाव का एक नया युग शुरू हुआ है। 15 अगस्त 2015 लाल किले से भारत विकास का बुलंद मंत्र गूंजा, स्टैंड अप इंडिया। आज इसी का मुकुट माथे पर सजाने के लिए भारत तैयार है। देश में विकास और विश्वास के फूल खिलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन फूलों से करने के लिए तथा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारा निवेदन है प्रबंध निदेशक बीएमसी श्री विजय पांडे से। और स्मृति चिन्ह, आज के कार्यक्रम की स्मृतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो जाएं, उसका सूचक ये स्मृति चिन्ह स्नेहपूर्वक बीएमसी की तरफ से श्री शांतनु गुप्ता से निवेदन है कि कृपया माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक को फूल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब बीएमसी की ही तरफ से शांतनु गुप्ता से ही आग्रह है कि कृपया माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का स्वागत फूलों से करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह माननीय वित्त मंत्री जी को। भारतीय अर्थतंत्र को विकास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है
वित्त मंत्रालय में माननीय श्री अरुण जेटली जी के प्रखर नेतृत्व में वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है मंत्रालय ने। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री अरुण जेटली से कि कृपया सभी के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, केंद्रीय सरकार के एवं उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सांसदगण और वित्त सेवाओं के अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिवस है जबकि भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ हो रहा है। आज तक वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग, उसका बड़ा संबंध बड़े उद्योग, व्यवसाय और केवल नीति निर्माण तक होता था। लेकिन पिछले 2 वर्ष में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो इन तमाम सेवाओं को आम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचा दिया जाए, सरकार का यह उद्देश्य रहा है। सरकार का पहला बड़ा निर्णय था कि ये जानकारी प्राप्त करें कि इस देश में कितने लोग और कितने परिवार हैं जो बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको बैंक की सुविधा प्राप्त है। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 42% वो लोग थे जिनका दूर दूर से बैंक और बैंक की सेवाओं से कोई संबंध नहीं था, जिनका खाता नहीं था, जिनको ऋण नहीं मिल सकता था, बैंक की कोई सेवा उनको नहीं मिल सकती थी। सरकार का पहला अभियान था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को उस बैंक के खाते तक जोड़ दिया जाए। और इस अभियान को आज सारे विश्व में लोग स्वीकार करते हैं कि जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वित्त सेवाओं के दायरे में आम व्यक्ति को लाना, शायद विश्व के इतिहास में इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ। आज जब इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो लगभग 18 करोड़ लोग इन खातों के माध्यम से बैंकों तक जुड़ गए और देश का हर व्यक्ति बैंक तक उसको जोड़ने में इस अभियान ने काम किया। दूसरा उद्देश्य था कि समाज में हर व्यक्ति का बीमा हो, हर व्यक्ति की पेंशन हो, उस दिशा में लेकर जाया जाए। इन्हीं खातों के माध्यम से जब बीमा योजनाएं चली, एक्सीडेंट की भी और जीवन की भी, तो आज 12 करोड़ 35 लाख लोग पिछले 1 वर्ष में इन बीमा योजना के तहत अपने आप को दर्ज करवा चुके हैं। पेंशन योजनाओं में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं ताकि कभी कठिनाई की स्थिति में जीवन को सामाजिक सुरक्षा मिल पाए। जो आधार का कानून पारित किया, उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को आज सरकारी सहायता प्रत्यक्ष रूप से उनके इस बैंक के खातों में मिलती है। अगली चुनौती यह थी कि जब इस देश का गरीब आदमी कोई व्यवसाय या काम करना चाहता है, तो उसको
साहूकार के पास जाना पड़ता है, 25, 30, 35% पर ब्याज मिलता है। क्यों ना बैंक से ब्याज उसको मिलना आरंभ हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार मुद्रा योजना पिछले वर्ष आरंभ की गई और छोटे छोटे लोगों को छोटी बड़ी मात्रा में ऋण मिले, कोई अपनी दुकान, कोई अपना व्यवसाय उससे आरंभ कर पाए। और इस देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ना सरकारी क्षेत्र में ना निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, वो स्वयं के लिए व्यवसाय करके रोजगार का निर्माण करें और अपने साथ साथ एक दो और लोगों को साथ में जोड़ लें। मुझे खुशी है ये ऐलान करते हुए कि जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुआ है, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि 1,22,000 करोड़ रुपया इन छोटे लोगों को पिछले वर्ष में ऋण मिले। 31 मार्च तक माननीय प्रधानमंत्री जी ये संख्या 1,35,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हमारा उद्देश्य था कि जो 6-7 करोड़ परिवार गरीब हैं, इन 4-5 वर्षों में उन तक पहुंचे और पहले वर्ष में 1.5-2 करोड़ तक पहुंचे। पहले ही वर्ष में 31 मार्च तक 3,32,00,000 परिवारों तक ये मुद्रा योजना ऋण दे चुकी है, जिन लोगों ने अपना व्यवसाय खड़ा किया है। और इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार जो पिछले साल की राशि थी उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले वर्ष में पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना अधिक मिलेगा। लाभ प्राप्त करने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और समाज में आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से जिसको कमजोर माना जाता था, बैंक की सुविधा उन तक खुली कर दी जाए। कुछ महीने पहले तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर जो लोग नए उद्योग शुरू करते थे, स्टार्टअप इंडिया, उस अभियान को आपने आरंभ किया था। लेकिन आज की जो पहल है ये स्टैंड अप इंडिया, इसमें 2 वर्ग ऐसे हैं, एक अनुसूचित जाति और जनजाति का, दूसरा महिलाओं का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलित चेंबर के साथ बातचीत की और इन दोनों वर्गों से, SC ST वर्ग से और महिलाओं से बड़े पैमाने के उद्यमी खड़े हों समाज में, उसका भी एक प्रयास है। और बैंक की हर शाखा को कहा गया है कि आप एक SC ST वर्ग का और एक महिला, कम से कम इस वर्ष में 2 ऐसे उद्यमी खड़े करो जो अपना व्यवसाय या उद्योग खड़ा कर ले। कम से कम 10 लाख तक और 1 करोड़ तक की राशि उनको दीजिए ताकि अपना उद्योग, काम या व्यवसाय इन वर्गों के लोग खड़े हो पाए। और इस वर्ष में इन दोनों वर्गों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख नए उद्यमी इन वर्गों में से खड़े होंगे, जिसका कोई इस देश में बड़ा इतिहास नहीं था। इसीलिए मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से इन तमाम योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक देश की वित्त सेवाओं को पहुंचाना, ये इस देश की बैंक व्यवस्था ने पहल की है। जितने बैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और उनके कर्मचारी हैं, इन तमाम योजनाओं में उन्होंने जो कार्य किया है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली। अब आत्मनिर्भर बनकर सम्मान से जीने का हक होगा महिलाओं, गरीबों, वंचितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पास। अब भावी लघु उद्यमियों के सामने होगा उड़ान के लिए नया आसमान। भावी लघु उद्यमी ही अब बनेंगे जॉब क्रिएटर्स।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया एक नई सुबह स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ उसके लोगों को लॉन्च करके करें। माननीय, कृपया रिमोट का बटन दबाकर करें। करें प्रयास, पाएं विकास। यही तो है स्टैंड अप इंडिया की भावना। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत। भारत अब जाग चुका है, भारत अब चल पड़ा है लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी के गौरवपूर्ण नेतृत्व में परेशानियां, दुश्वारियां, मुसीबतें अब बीते कल की बातें होंगी। आज और आने वाला कल उद्घोष कर रहा है स्टैंड अप इंडिया। आइए कुछ कर दिखाएं। चलिए देखते हैं स्टैंड अप इंडिया पर एक फिल्म। बेटा खाना परोस दिया है, जल्दी से आजा। बुलाओ सेठ जी का। धंधा शुरू करने के लिए पैसे नहीं देते तो कल मिलके आना सेठ जी से, तुम्हारी मशीनों के लिए, समझा? ये क्या आप लोगों के हाथ जोड़ते हुए घूमते रहते हो बाबा? क्या पूरी जिंदगी लोगों के एहसान लेते फिरेंगे? नई मशीनें लगवानी है। ये क्या आप लोगों के हाथ जोड़ते हुए घूमते रहते हो बाबा? क्या पूरी जिंदगी लोगों के एहसान लेते फिरेंगे? नई मशीनें लगवानी है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप भी ना। इनकी गलती नहीं है बेटा, इन्होंने जिंदगी भर ऐसे ही लोगों के सामने हाथ फैलाए हैं। माँ सिर्फ बात वो नहीं है, और पैसे चाहिए मुझे। बेटा तुझे मैं अपनी ये चूड़ियां दे दूं? नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ट्रेन लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और आजकल लोग कंप्यूटर पे अपना माल बेचते हैं, उसकी नॉलेज। इतना सरल नहीं है माँ। सरल है बेटा, अगर प्रयास किया जाए ना तो सब काम सरल हो जाता है। अरे यार, रोटी बड़बड़ के कोयलो होगी। कोई री नाक काम करे है कि नहीं? अरे मेरे कन्ने कोई 8-8 हाथ को नहीं, कोई री अखियाँ काम करे है कि नहीं? दादू थे निकलो, क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं बार बार। कैश फ्लो बहुत चोखो। डीपीआर अति सुंदर। कोलैटरल बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया दीदी? अन्नपूर्णा केटरिंग हमेशा यूं ही आटा गूंथता रहेगा क्या? ऑटोमेटिक काम करना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। पर सिखाएगा कौन? बेटा कोशिश कर, मदद हमेशा आस पास ही होवे है, पर दिखाई ना दे। अच्छा दीदी ये बताओ, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल शायद कोई छोरा छोरी को शादी के लिए पूछ रहा होगा। अच्छा ये बताओ, ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बेटा भारत री कैपिटल तो दिल्ली से, पर ये वर्किंग कैपिटल के हुए? पता नहीं कितने और पापड़ बेलने पड़ेंगे लोन की खातिर। बैंक मैनेजर को यो अन्नपूर्णा टिफिन खिला दे, भरोसा हो जाओगे। नए नए उद्यमियों के लिए मानो परेशानियां रोज सुबह सूरज के साथ उगती हैं। बड़ा बिजनेस करने के लिए चाहिए बड़ा लोन, और मानो लोन मिल भी गया फिर भी टेक्नोलॉजी,
फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब की जानकारी का अभाव आपको चैन से सोने नहीं देगा। महिलाओं के सिर पर तो वैसे भी जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है और वंचित वर्ग के युवाओं के सिर पर भी चुनौतियों का ताज। पर जहां चाह है वहीं तो राह है, जहां प्रयास है वहीं तो विकास है। भारत के ऐसे भावी उद्यमियों के प्रयासों को विकास की मंजिल तक पहुंचाएगी भारत सरकार। तो इंडिया, अब उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। उठो, आगे बढ़ो, स्टैंड अप इंडिया, करें प्रयास, पाएं विकास। लोन और हैंड होल्डिंग सपोर्ट नए उद्यमियों के लिए। भारत के हर नागरिक के हाथ में अपने बैंक खाते का पासबुक हो, यह सुनिश्चित किया है भारत सरकार ने जन धन योजना के जरिए। भारत का छोटे से छोटा व्यापारी ऊंची ब्याज दर के चुंगल से आजाद हो, यह सुनिश्चित किया है भारत सरकार ने मुद्रा योजना के जरिए। और अब भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यम वीरों के लिए शुरू हुई है नई योजना, जिसमें मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ देश के इतिहास में पहली बार। और हाँ, ये कोई सब्सिडी नहीं है, ना ही ये कोई एहसान है। भारत सरकार देश की विभिन्न बैंक्स के जरिए आपको लोन मुहैया करवाएगी और लोन के बाद भी कारोबार संबंधित सलाह उपलब्ध कराएगी। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेनिंग हो, स्किलिंग हो, उद्यमिता विकास, शेड या वर्क प्लेस आइडेंटिफिकेशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मेंटरिंग सपोर्ट हो, बिजली पानी कनेक्शन, डीपीआर प्रेपरेशन, बिल डिस्काउंटिंग हो या ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्सेशन तक का मार्गदर्शन हो। ये मार्गदर्शन और जानकारी आपको एलडीएम, नाबार्ड और सिडबी के केंद्रों के माध्यम से चुनी हुई संस्थाओं के द्वारा प्राप्त होगी। स्टैंड अप इंडिया के तहत देश के सभी कमर्शियल बैंक्स को कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमी और एक महिला उद्यमी को लोन देने का लक्ष्य दिया गया है। तो कम से कम 2.5 लाख एंटरप्राइजेस को मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। और इस तरह देश में कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और एक साथ गतिमान होंगे हमारे अर्थतंत्र के करोड़ों चक्र। बाबा, बेटा, मैं तो तुम्हारी वो। बस बाबा, बस। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। मां, सर मेरा वर्किंग कैपिटल है 15 लाख, यानी कि हमारे रोजमर्रा का खर्चे का हिसाब, और कैश फ्लो अराउंड 40 लाख। यानी हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया उसका हिसाब। और हालांकि मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है, मतलब गारंटी, पर मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लास्ट ईयर के बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मेरी बात बेहतर समझा पाएंगे। मेहनत कैसा रंग है लाई, छाले पड़े पैरों में लगी ठंडी मलाई। सपनों का मैंने तो समंदर भर लिया, मेरे देश ने मुझ पर भरोसा कर लिया, मेरे देश ने मुझ पर भरोसा कर लिया, मेरे देश ने मुझ पर भरोसा कर लिया। था पाना था वो पूरा कर लिया, चलो कर प्रयास हम
अब उठो, जागो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, करें प्रयास, पाएं विकास। भारत सरकार। थे अपना नया उद्यम शुरू करने के, देश के लिए कुछ कर गुजरने के, आज वही सपने सत्य की जमीन पर मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराते चेहरे खुद बताएंगे खुशी की परिभाषा। हमारा सादर अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया स्टैंड अप इंडिया के हैंड होल्डिंग इकोसिस्टम से जोड़ने वाले पोर्टल का विमोचन कृपया रिमोट का बटन दबाकर करें। अकेले ना चलो हम साथ हैं, वो दिन आएगा विश्वास है। अकेले ना चलो हम साथ हैं, बस थाम लो तुम हाथ ये। We empower small and medium enterprises. क्यों चलते हो तुम धरती पर? खिल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली हुई रोशन दुआओं की तरह। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे हमारी विनती है कि कृपया ऋण लेने वालों को स्टैंड अप इंडिया स्वीकृति पत्र अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया इसके लिए मंच के सामने आने की कृपा करें। श्रीमती ओमवती शर्मा, आप ग्रेजुएट हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है। 1 करोड़ रुपए का लोन इस नए प्रोजेक्ट में मदद करेगा और घर की सालाना इनकम होगी दुगनी। श्रीमती मालती देवी, आप स्नातक हैं, आप औद्योगिक टेप बनाने का बिजनेस शुरू करेंगी। 25 लाख रुपए का लोन लेकर सोच रही हैं। शुरुआत में 5 लोगों को रोजगार तो जरूर देंगी। अब परिवार की सालाना आय होगी 25% ज्यादा। मोहतरमा सीमा बेगम, आप मैट्रिक पास हैं, पहले घर पे सिलाई करती थी, अब खुद का कारोबार होगा। आप सोचती हैं कुछ लोगों को जॉब पे रखेंगी और परिवार की सालाना आय होगी 3 गुना ज्यादा। लोन ले रही हैं 20 लाख रुपए का। श्री हरकेश, आप स्नातकोत्तर हैं, पहले आप टाइल्स और ईंट की फर्म में नौकरी करते थे, अब खुद का कारोबार शुरू करेंगे। 10.5 लाख रुपए का ऋण लेकर परिवार की सालाना आय हो जाएगी 2.5 गुना ज्यादा। श्री जतिन कुमार सिंह, 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं आप, इंटरमीडिएट हैं और अस्पतालों के लिए मेटल और लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। खुद का कारोबार अब हो जाएगा। इस लोन से सालाना आय 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जोरदार तालियों से इन्हें शुभकामनाएं दें। मिस कोपल कश्यप, 6 सालों से फ्रीलांसर हैं, फैशन डिजाइनर के तौर पर। आप रेडीमेड कपड़े बनाने का बिजनेस शुरू करेंगी। 13.25 लाख रुपए का लोन ले रही हैं। परिवार की आय 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगी, ऐसी आपको उम्मीद है। डॉक्टर निधि माहेश्वरी, आप बायोकेमिकल साइंस में पीएचडी हैं, पहले कैंसर में शोध कार्यों से जुड़ी रहीं। भारत सरकार के जैविक उत्पाद प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर आप ऑर्गेनिक हर्बल हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस करेंगी और सालाना आय हो जाएगी 1.5 गुना ज्यादा। श्री अंकित कुमार, बीटेक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस में। लोन लिया है 70 लाख रुपए का। कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बनाने का कारोबार का यूनिट आप खोलने जा रहे हैं। 15 लोगों को रोजगार देंगे आप। श्रीमती प्रतिभा भाटिया, आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं जो पानी के कूलर्स, रेफ्रिजरेटर के सामान बनाने का बिजनेस करना चाहती हैं। 75 लाख रुपए का लोन लेकर आपकी आय हो जाएगी 2.5 गुना ज्यादा। श्रीमती रश्मि सूद, आप MBA हैं, बारकोड रीडिंग और बिलिंग मशीन के कारोबार में हैं। 10 लाख रुपए का लोन लेकर उम्मीद है कि परिवार की आय 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ को आप जॉब भी देने के मूड में हैं। अब 5100 ई रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग होंगे। अब हमारा विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया सांकेतिक तौर पर मंच पर 10 ई रिक्शा मालिकों को मालिकाना किट्स प्रदान करें। खुशनुदा, आप गुलशन की मां हैं, 55 साल का बेटा 300 रुपये प्रतिदिन में बैटरी रिक्शा चलाता है। अब जब रिक्शा खुद का होगा तो ज्यादा घंटे चला पाएगा, आय तो बढ़ेगी और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी।
मीना, आप धीरेन्द्र की पत्नी हैं जो 300 रुपये प्रतिदिन में बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अब जब मालिकाना हक मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी और सपना है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। बबीता, आप गाजियाबाद के बाबूराम की पत्नी हैं। आपको उम्मीद है कि ई रिक्शा पाने के बाद आय में बढ़ोतरी होगी, उससे आप एक बिजनेस शुरू करना चाहती हैं ताकि जीवन का स्तर सुधर सके। इन्हें ई रिक्शा के साथ साथ कई योजनाएं भी दी जा रही हैं, प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। शबनम, आप इमरान की पत्नी हैं। इमरान के पास अभी कोई काम नहीं है, वो किराए के घर पर अपने 3 बच्चों की देखभाल करते हैं। ई रिक्शा से आय बढ़ेगी, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का इरादा है इनका। पुष्पा, दीपन की पत्नी 35 साल की पुष्पा पड़ोस के घर में घरेलू काम करती हैं। 4 सदस्यों के परिवार में अकेले कमाने वाली हैं। ई रिक्शा पाकर चाहती हैं कि पति भी घर चलाने में मदद करें। शीला 48 साल की है, पति का नाम रोशन है, नोएडा में सब्जी बेचती हैं अपने पति के साथ। अब पति जब ई रिक्शा चलाएंगे तो आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी सब्जी बेचने के कारोबार को अपने दम पे संभालने के लिए। सविता, 40 साल की सविता सुसेन की पत्नी है, किसी के घर में बच्चा देखने का काम करती हैं। ई रिक्शा से घर की आय बढ़ेगी तो बच्चों को बढ़िया सी शिक्षा भी तो दे सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और सभी ऋण प्राप्तकर्ताओं को उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कम परिश्रम में 3 गुना ज्यादा कमाई होगी। प्रेरणा के शिखर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में कठिन दिनों की चुनौतियों को खुद जिया है, खुद महसूस किया है, और इसीलिए जब जब वे बात विकास की करते हैं तो उस विकास की धारा में गरीबों, वंचितों को शामिल करना कभी नहीं भूलते। ऐसी दिव्य दूरदृष्टि जिस देश के प्रधानमंत्री को हासिल हो, वो देशवासी निश्चित ही बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सिर्फ भारत हित के बारे में सोचने वाले, अपनी सोच, अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित करने वाले, विकास करके दिखाने वाले भारत के स्वाभिमान माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी प्रदीप्त वाणी में हम सबको संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, जिन्होंने इस बार देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए एक यादगार बजट दिया, ऐसे श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और आप ही के प्रतिनिधि डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश के ही संतान डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जयंत सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान कमाल अख्तर जी, डिक्की के चेयरमैन श्रीमान मिलिंद कामले जी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा डिक्की के विषय में। दलित परिवार में पैदा हुए मिलिंद जी ने इस देश में दलितों को उद्यमी बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, और उन्होंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग बनाया है। और पिछले दिनों में उनके कार्यक्रम में गया था और मैं एक नई आशा लेकर के वहां से आया, तो आज वे भी हमारे साथ हैं। डिक्की के चेयरमैन श्रीमान मिलिंद कामले जी,
सांसद श्रीमती कृष्णा राज, सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, सांसद श्रीमान कौशल किशोर, सांसद श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, सांसद श्रीमान कमलेश पासवान, सांसद श्रीमान राजेश कुमार दिवाकर, सांसद श्रीमान छोटेलाल, सांसद श्रीमान रामचरित निषाद, सांसद श्रीमान भोला सिंह, सांसद साध्वी सावित्रीबाई जी, सांसद श्रीमान भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद श्रीमान विनोद कुमार सोनकर, सांसद श्रीमान अशोक कुमार दोहरे, सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह, सांसद श्रीमान अंशुल वर्मा जी, सांसद श्रीमती अंजू बालाजी, विधायक श्रीमती बिमला बाथम जी, सिडबी के सीएमडी डॉक्टर शिवाजी, वित्तीय सेवा विभाग की सचिव सुश्री अंजुली जी, बीएमसी के एमडी श्री विजय पांडे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती है। अनेक वर्षों तक राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनके जन्म दिवस को समता दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। दलित परिवार में पैदा होकर के राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में उन्होंने जो अथाक पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, उन्होंने सामाजिक स्थितियों को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया। ऐसे बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती पर आज भारत सरकार स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। बाबू जगजीवन राम जी की एक विशेषता रही, वे हमेशा मेरिट के आग्रही रहे। स्कॉलरशिप भी वो मेरिट पर लेने के आग्रही रहते थे। अगर मेरिट पर जो न मिले उसको लेने से इनकार करते थे। और बहुत कम लोगों को याद होगा, भारत ने जो प्रथम कृषि क्रांति की, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किया, तब हमारे देश के कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1971 की लड़ाई में भारत ने जो विजय प्राप्त की, उस समय भारत के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। लेकिन ऐसे कारण रहे देश में कि इस प्रकार की सेवाओं को, ऐसे महापुरुषों के योगदान को करीब करीब इतिहास में भुला दिया गया। हम इस मत के हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन देश के लिए जीने मरने वाले हम सबके लिए आदरणीय होते हैं, हम सबके लिए प्रेरक होते हैं। शायद बाबू जगजीवन राम जी के जन्म जयंती पर पहले कभी भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम लॉन्च किया हो, कम से कम मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन मुझे आज गर्व हो रहा है और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक भी है, क्योंकि हमने एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि हमारे जो
आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे जो दलित भाई बहन हैं, वे कब तक नौकरी का इंतजार करते रहेंगे और सरकार भी कितनों को नौकरी दे पाएगी? और अगर यही स्थिति रही तो समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इन मेरे भाइयों का क्या होगा, उन नौजवानों का क्या होगा? और मेरा ये विश्वास है कि परमात्मा ने जो शक्ति और सामर्थ्य, जो समझ और हुनर ईश्वर ने हमें दिया है, वैसा ही मेरे इन दलित परिवारों को भी दिया है और मेरे आदिवासी परिवारों को भी दिया है। लेकिन हम लोग वो हैं जिन्हें अवसर मिला, वो लोग हैं जिन्हें अवसर नहीं मिला। अगर अवसर मिलने पर हम कुछ कर सकते हैं तो अवसर मिलने पर मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन भी उतना ही उत्तम काम कर सकते हैं और देश को बहुत योगदान दे सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से साहस करने को तैयार है, बुद्धि है, क्षमता है, अगर थोड़ी सी भी सुविधा हो जाए तो वो एक नई भव्य स्वप्नों को साकार करने वाली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी एक विचार में से ये स्टैंड अप इंडिया की कल्पना आई। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने घोषणा की थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर फैली हुई है। आमतौर पर कोई उद्योग या व्यापार शुरू होता है तो जो एस्टैब्लिश शहर होते हैं वहीं पर बढ़ोतरी होती है। हमारी इस योजना के तहत 1.25 लाख बैंक जब पैसे देगी तो 1.25 लाख स्थानों पर कोई न कोई उपक्रम शुरू होगा और 2.5 लाख लोगों के द्वारा 2.5 लाख उपक्रम शुरू होंगे। एक जिले में, एक जगह पर, एक जहां प्रगति हो रही वहीं नहीं, एक फैला हुआ काम। और इसलिए हर ब्रांच को कहा है कि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपकी ब्रांच जिस इलाके में है उस इलाके के किसी नौजवान जो कि दलित हो या आदिवासी हो और एक महिला, 2 लोगों को आपको लोन देना होगा और उनको नया उद्योग, नया व्यवसाय करने के लिए मदद करनी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो जॉब सीकर है वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर ऐसे 2.5 लाख यूनिट शुरू होते हैं
कोई 1 को रोजगार दे, कोई 2 को दे, कोई 5 को दे। हमारे देश के नौजवानों के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए ये जो स्टैंड अप योजना है, मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना में बहुत बड़ा एक फर्क है। मुद्रा योजना में भी गारंटी के बिना उद्योगकार बैंक से कुछ आगे बढ़ना है तो पैसे ले सकता है, अखबार बेचने वाला कमाना है तो ले सकता है पैसे, चाय बेचने वाला हो, चवेना बेचने वाला हुआ, धोबी हो, नाई हो, छोटे छोटे लोग जिनको बेचारों को पैसे बड़ी ब्याज से लेने पड़ते हैं, शाहूकार लोग उनको लूट लेते हैं, वो एक बार पैसे लेता है तो ब्याज देने के चक्कर से बाहर ही नहीं आता है, जीवन भर वो कर्जदार रहता है। और देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे कुछ न कुछ काम करते हैं जो देश की आर्थिक गतिविधि को चलाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे और ये इतने गरीब थे कि कोई उनके लिए गारंटी नहीं देता था। हमने मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी ऐसे लोगों को लोन मुहैया कराया। और अभी अरुण जी बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य तो 1.25 लाख करोड़ से भी कम था, लेकिन हमने उससे भी आगे निकल गए और करीब करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पैसे दिए। आज वो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने व्यवसाय का विकास कर रहे हैं और ब्याज के चुंगाल से बच गए हैं। लेकिन मुद्रा में 10 लाख रुपए तक रकम मिलती है। ये जो दलित परिवारों के लिए योजना बनाई है, आदिवासी परिवारों के लिए योजना बनाई है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसके तहत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक की राशि बैंक उनको देगी और उस ब्रांच के इलाके में होगा, ताकि हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक जगह पर कोई न कोई नया काम शुरू होगा। अकेला उत्तर प्रदेश में हो, अकेला दिल्ली में हो, अकेला जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद में हो, नहीं, छोटे छोटे स्थान पर काम शुरू होना चाहिए। ये देश को आगे बढ़ाना है और इसलिए बैंक की ब्रांच कोई एक बैंक उसकी 100 ब्रांच है और बैंक 200 लोगों को एक जगह पे दे दे, वो हमें मंजूर नहीं है। अगर 100 ब्रांच है तो जहां ब्रांच होगी वहीं पर उनको देना होगा, ताकि उस पिछड़े इलाके का भी विकास हो। इस योजना के तहत ये किया गया है। और आज आपने देखा होगा, सामान्य परिवार के लोग, उनको इस योजना के तहत सहभागी बनाया है और मैं भाई मिलिंद को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने दलित युवकों में एक नई चेतना जगा की है। स्वयं तो उद्योगकार है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे दलित युवकों को आत्मसम्मान के साथ जीने वाले, अपने पैरों पर खड़े रह करके काम करने वाले और देश के विकास में योगदान देने वाले नौजवान बनाना चाहते हैं। मैं तो हैरान था, दलित महिलाओं का भी उन्होंने एक संगठन खड़ा किया और मैं उस दिन जब गया था, 300 महिला उद्यमी दलित, वो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर रही है। अगर ये ताकत है, अगर उस ताकत को ध्यान में लेकर के योजना बनाई जाए तो देश को विकास की ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं, इसका हम उत्तम उदाहरण देख सकते हैं। और इसलिए मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से
आज का कार्यक्रम मैं उत्तम से उत्तम कार्यक्रम मानता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे दलित भाइयों का, मेरे आदिवासी भाइयों का जीवन में वो बदलाव आने वाला है और समाज में वो सम्मान के साथ जिएंगे और नई पीढ़ी को रोजगार देने की उनमें ताकत आएगी। इस प्रकार की रचना होना ये अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बन रहा है। आज एक और कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ दिया। प्रमुख कार्यक्रम तो मेरा स्टैंड अप इंडिया का था, लेकिन हमारे महेश शर्मा जी अपने क्षेत्र में ई रिक्शा के लिए कितने दिनों से काम पे लगे थे, तो उनका आग्रह था कि इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। मैंने कहा जरूर जोड़ देंगे। और मुझे अभी रिक्शा वाले परिवारों के साथ चाय पे चर्चा करने का मौका मिला। मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग थे जो पहले किराए की रिक्शा लेकर के दिवस भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजरान चलाते थे, लेकिन ज्यादातर पैसे जिससे किराए पर लिया है रिक्शा उसी पे चला जाता था, अपने जेब में बहुत कम आता था और मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि एक उम्र से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि ग्राहक खड़ा हो तो भी थक जाते थे, खींचने की ताकत नहीं रहती थी। ये जो अवस्था उन्होंने अपनी जिंदगी में जी है। भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत मेरे मित्र भाई विजय इसके काम को बखूबी निभाते रहते हैं और 5000 से ज्यादा 5100 ई रिक्शा आज देने का कार्यक्रम हो रहा है। अब ये अपनी ई रिक्शा के मालिक बन जाएंगे जो कल तक किराए की रिक्शा पर गुजारा करते थे। और योजना ऐसे बनी है कि दिन भर की कमाई में से थोड़े पैसे डाल करके वो उसके मालिक बन जाएंगे। दूसरा, ई रिक्शा होने के कारण शरीर को जो मजदूरी करनी पड़ती थी वो कम हो जाएगी। दिन में ज्यादा सफर कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। और आज एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, ओला। मोबाइल फोन पर जो ओला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, वो उस पर एक क्लिक करेगा सिर्फ, तो नजदीक में जो ओला ये ई रिक्शा वाला खड़ा होगा उसके मोबाइल फोन पर सूचना जाएगी कि फलानी जगह पे कोई रिक्शा के लिए खड़ा है। 2, 3, 4 मिनट में रिक्शा आके खड़ी हो जाएगी। अभी मैंने रिक्शा में मैं बैठ करके आया, उसी टेक्नोलॉजी से रिक्शा को बुलाया और उसी रिक्शा में बैठ करके आया। फिर जेब में पैसों की भी जरूरत नहीं। आपका अगर जनधन अकाउंट है, रुपए कार्ड है, तो आप मोबाइल फोन से ही अपना 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया जो भी किराया होगा वो आपको मोबाइल से उसको दे सकते हैं। आप आराम से, पहले तो 4 लोग हाथ ऊपर करे, कोई ऑटो रिक्शा वाला देखे ना दिखे, आज आप मोबाइल फोन से ऑटो रिक्शा को बुला सकते हैं और ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में बैठ करके आप आगे जा सकते हैं। यह व्यवस्था के कारण उनको ग्राहक ढूंढने के लिए घूमना नहीं पड़ेगा, वरना वो इधर उधर देखते रहते हैं, कोई मिल जाता है, कोई मिल जाता है। जरूरत नहीं है, वो एक जगह पे खड़े हैं, जैसा ही अपने मोबाइल फोन पर सूचना आई वो दौड़ेगा और लेकर के आया जाएगा। और उसके कारण जो फ्यूल का खर्चा होता है वो भी नहीं होता। और इसमें फ्यूल बैटरी है, इसकी भी व्यवस्था है कि जिस प्रकार से 5000 ई रिक्शाएं मिली हैं, उसी प्रकार से इन रिक्शाओं को चार्जिंग करने के लिए एनर्जी बैंक भी बनाई गई है, जहां पर सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी। आपकी ई रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई है, आप वहां जाएंगे, आपकी बैटरी वहां छोड़ दीजिए, दूसरी बैटरी ले लीजिए,
चार्जिंग का पैसा दे दीजिए, आप गाड़ी दिन भर चलाते रहिए। और इसके कारण सैकड़ों लोगों को ये सोलर एनर्जी से बैटरी चार्जिंग की दुकानें भी चलाने का मौका मिलेगा। और आग्रह ये रखा है कि ये ई रिक्शा उनको मिलेगी जो रिक्शा के मालिक नहीं है, जो सिर्फ ड्राइवर है और किराए की रिक्शा चलाते थे, यानी कि गरीब को मिलेगा। और गरीब, पीड़ित, शोषित इनको अपने पैरों पर खड़े रखने की ताकत कैसे मिले, उस दिशा में हमारी सारी योजनाएं आज काम कर रही है। और उसका नतीजा है कि आज यहां 5100 ई रिक्शाएं गरीब परिवार के हाथ में जा रही हैं। और मैं उनके चेहरे को देख रहा था और उनको सब मालूम था, बोले हमारी ट्रेनिंग हो गई है, कुछ काम रिपेयर करना हो तो रिपेयरिंग करना हमको सिखा दिया गया है, हमको ई रिक्शा कैसे चलानी उसका ड्राइविंग सिखा दिया गया है, बैंक के साथ कैसे कारोबार करना वो सिखा दिया गया है, हमें ऐप के द्वारा कोई सूचना है तो कैसे जाना वो सिखा दिया गया है। यानी एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का पूरा काम इन परिवारों का हो चुका है। आज ये दोनों चीजें ई रिक्शा के द्वारा एनवायरनमेंट को भी फायदा है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। हम लोगों को विदेशों से तेल लाना पड़ता है, अरबों खरबों रुपया जाता है। अब वो तेल में भी बचत होगी, क्योंकि सूरज की गर्मी से तैयार होने वाली बैटरी से ये ई रिक्शाएं चलने वाली हैं। धुआं भी नहीं होने वाला है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसके कारण सामान्य मानवी के आरोग्य को भी इसके कारण फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसका उपाय भी इसी से प्रस्तुत होगा। और ये काम भी आज आपके इस नगरी में प्रारंभ हो रहा है। मैं वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को, आपने देखा होगा हमारे देश में वित्त मंत्रालय यानी ऑफिस, फाइल, बिल पास करना ना करना, उसके आगे देश को वित्त मंत्रालय क्या होता है ये कभी पता ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वित्त मंत्रालय से कौन जुड़ते थे? तो शेयर मार्केट वाला आएंगे, बड़े उद्योगकार आएंगे। पहली बार आप देखते होंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा जनता के बीच जाकर के कभी जन धन योजना, कभी जीवन बीमा योजना, कभी जीवन ज्योति योजना, कभी मुद्रा योजना, कभी स्टैंड अप योजना, कभी रुपे कार्ड की योजना, गरीब व्यक्ति के साथ देश का वित्त मंत्रालय जुड़ा हुआ हो, वो 21वीं सदी की पहली घटना है। भाइयों बहनों, एक एक डिपार्टमेंट को गरीबों के काम के लिए कैसे लाया जा सकता है, गरीबों की भलाई के लिए कैसे लाया जा सकता है, इसका एक जीता जाता उदाहरण है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था गरीबों के नाम पर, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 70 साल होंगे, इस देश के 40% लोग ऐसे थे कि जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। हमने बीड़ा उठाया। पिछली बार मैंने 15 अगस्त को कहा था और कुछ ही दिनों के भीतर भीतर सभी बैंक के कर्मचारी, मैं सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का सार्वजनिक रूप से फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो घर घर गए, बैंकिंग आवर के बाद भी काम किया, सैटरडे संडे को काम किया और देश के गरीब लोगों को बैंक के खाते से जोड़ दिया। और हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खुलेगा, आपको 1 रुपया नहीं होगा। अरे वो फॉर्म का स्टेशनरी का जो खर्चा होता है 8 आना रुपया,
वो भी नहीं होगा। बस आप खाता खुलवा दीजिए, अपना बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। हमने गरीबों से कहा था आपके पैसों की जरूरत नहीं, बस आप जुड़ जाइए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। देश ने अमीरों की गरीबी देख ली है। बैंकों से रुपये लेकर के भागना कैसा, इसके रास्ते लोग खोज रहे हैं। लेकिन ये गरीब देखिए, जिसको तो हमने कहा था कि जीरो बैलेंस से तुम अकाउंट खुलाओ, लेकिन उसकी ईमानदारी देखिए, उसकी अमीरी देखिए। उसने कहा नहीं नहीं मोदी जी, हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम कुछ देना चाहेंगे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गरीबों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाए, उसमें किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया डाला। वो रकम 35,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हुई। 35,000 करोड़। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी। और जिस देश के गरीबों की अमीरी देखते हैं तो सरकार का भी मन करता है कि उन गरीबों के लिए खप जाना चाहिए। पूरी सरकार गरीबों के लिए स्वाहा कर देनी पड़े तो कर देनी चाहिए। इस मिजाज से मैं काम कर रहा हूं भाइयों। और मैं मानता हूं देश आगे तब बढ़ेगा जब देश के गरीब के द्वारा देश की विकास यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों को देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाने की एक सुनिश्चित रणनीति के तहत चल रही है। एक के बाद दूसरी योजना, पहली योजना से दूसरी जुड़ी हुई होती है। और इन सारी योजनाओं के तहत एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र जो अनछुआ था, किसी ने कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार वित्त मंत्रालय को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों की टीम को अभिनंदन करता हूं कि देश को उन्होंने उत्तम बजट तो दिया, लेकिन देश के गरीबों के लिए एक के बाद योजनाएं देकर के देश के गरीबों को ताकत देने का काम किया है। इसलिए वे भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज जिन परिवारों को ई रिक्शा मिली है, उनको मैंने जब बैठा था मैंने कहा था, लेकिन बाकी लोग वहां नहीं थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं। और ये ई रिक्शा वाले मेरा एक काम करेंगे, करेंगे, पक्का करेंगे। आप मुझे वादा कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और राजनेता आपसे वोट मांगने आते होंगे, मैं आपसे आपके बच्चों की शिक्षा की भीख मांगने आया हूं। और उसमें भी आप अपनी बेटियों को तो अवश्य पढ़ाएंगे। आप देखिए, कुछ ही सालों में आपको ई रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। आपके बच्चे आपके परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और इसलिए इन सरकार की योजनाओं का लाभ आपके बच्चों को सबसे पहले मिलना चाहिए और वो शिक्षा के रूप में मिलना चाहिए। आप देखिए, आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी, भारत का भविष्य बदल जाएगा। और इसलिए मैं आज इन ई रिक्शा वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे दलित परिवारों को आज से जो स्टैंड अप इंडिया से लोन मिलना शुरू हो रहा है, 1.25 लाख ब्रांचेज आगे आए, वहां के नौजवान इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और वे भी समाज में एक अग्रिम कक्षा के उद्योगकार, व्यापारी, साहसिक बनकर के आए और देश को नए सिरे से आपको मदद करे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश को नया सूर्योदय देने के लिए।
अब हमारी आपसे विनम्र विनती है माननीय कि कृपया फ्लैग ऑफ करके सभी ई रिक्शा को रवाना करें। माननीय कृपया फ्लैग ऑफ करके सभी ई रिक्शा को रवाना करें। अब स्वावलंबन के पथ पर प्रगति, समृद्धि और विकास के पहिए बढ़ चलेंगे तेजी से। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे, लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। सभी ई रिक्शा जो हैं वो आगे आ जाएं, लाइन अप हो जाएं एक के बाद एक। माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करके ई रिक्शा को रवाना कर रहे हैं। सभी ई रिक्शा और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फ्लैग ऑफ करके ई रिक्शा को झंडी दिखाई गई। ये जो ई रिक्शा हैं ये विकास की बढ़ती गति का संकेत है, तकनीकों से विकास को जोड़ने का संकेत है। कभी सुना है सूरत के रथ का घोड़ा थककर चूर हुआ, कालखंड के लाख थपेड़ों से ध्रुव हटकर दूर हुआ। हवा चले तो मिट जाए तुम लिखा रेत पर नाम नहीं, यायावर हो सांसों के तुम कोई अर्धविराम नहीं। सभी ई रिक्शा एक एक करके देखिए रवाना हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ऐसा लग रहा है मानो भारत रूपी चित्रपट पर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता रूपी तूलिका जो है एक नया चित्र बना रही हो। जैसे होली के रंग होली के बाद भी अपनी छाप छोड़ गए हों, रंग बिरंगे रिक्शा सामने से निकल रहे हैं। जैसे उत्सव का माहौल है, यहाँ पर त्योहार का माहौल है। ये तो भारत का जो विकास का बिगुल है वो 2.25 साल पहले ही बच चुका है। ये ई रिक्शा एक संकेत है, प्रतीक है विकास की बढ़ती गति का। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे कि सुंदर बुनी हुई कृति हैं, जिसका एक एक ताना बाना आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बुना हुआ है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया कि सभी ई रिक्शा वाले, सभी जो आज लाभान्वित हुए हैं लाभार्थी, वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। हम आपको बता दें कि इस ई रिक्शा में एक कूड़ेदान जैसी पेटी भी है जिसमें कचरा डाला जा सकता है। तो इस तरह से सारी योजनाएं जो भारत सरकार की हैं ई रिक्शा में जैसी गुथी हुई हैं। भारत विकास तभी होगा जब दरिद्र नारायण का विकास होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास होगा, वंचितों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। महिलाओं का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ई रिक्शा वितरित किए। निश्चित तौर पर परावलंबन से स्वावलंबन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा का शुभारंभ। उम्मीद यही कि इस विशिष्ट प्रयास से भारत में समग्र आर्थिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार।